नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा खबरों की तरफ। उल्लासनगर शहर के पूर्व विधायक पप्पू कलानी के बंगले पर किसी विवाद को लेकर आरपीआई कार्यकर्ता की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम के साथ मारपीट होने की घटना सामने आई है और यह पूरी घटना कलानी महाल में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई है, जहां पर इस मारपीट में आरपीआई के कुछ कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल में भर्ती किया गया है। उल्लासनगर महानगर पालिका पैनल क्रमांक 7 में आरपीआई के भगवान भालेराव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कमलेश निकम के बीच राजनीतिक रंजिश देखने को मिली। यह दोनों हमेशा से ही एक दूसरे का विरोध करते आ रहे हैं। वह कुछ दिनों से प्रभाग में हो रहे विकास कामों को लेकर कमलेश निकम लगातार कमेंट्स कर रहा था और कल भी सोशल मीडिया के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भगवान भालेराव पर कमेंट भी की थी। इसी बात का गुस्सा मन में रखकर आरपीआई के आकाश सोनावने और उसके साथीदारों ने कलानी बंगले पर कमलेश निकम के साथ मारपीट शुरू की। बंगले पर मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आकाश सोनावने और उसके साथीदारों को पकड़ा और उसके साथ मारपीट की। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। इस मारपीट में जख्मी आरपीआई कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल में भर्ती किया गया है। पप्पू कलानी और ओमी कलानी ने रिवॉल्वर कानपट्टी पर रखकर धमकी दी है, ऐसा आरोप आकाश सोनावने इन्होंने किया है। मार रहे थे हाताचा मार नाही तो हाताचा मार नाही ना तो हाताचं नाही सामान हा तेच म्हणतोय लोकांनी खुर्ची बोललो तर आपण बोलायला लागलं तुम्ही मला शिकायत करावं लागलं पण बाकीचे आरती झाले सर्व किती लोक होते हे लोक भरपूर लोक होते ते तर सर्व सर्वांना मिळून मला मारहाण केली बरोबर आतून कोंडून ठेवलं बादमे पोलिसांनी बाहेर दोन हो 3 जण आहे अच्छा एक जण कुठे एक इकडे त्या साईडला बाजूला तुमचं नाव काय तुम्ही ते आकाश सोनवणे सोबत गेले होते का वाचवायला गेलो त्यांनी मारलं मला अच्छा काय म्हणजे काय हत्यार कित्तर काय होते हत्यार वगैरे दांडे होते त्यांच्याकडे आणि कुंडी फेकून मला मारले त्यांनी बोलवून घेतलं तुम्हाला पोलीस भाईला बोलून घेतलं त्यांनी ओरडत होते वाचवा वाचवा गेलो मला पण मारलं फ्रॅक्चर वगैरे नाही का नाही ना पाय अरे बाबा ये सब झूठ बात है। पहले भगवान भालेराव ने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया और व्हाट्सएप कॉल करते ही उसने मुझे जान से मारने की बोली कि तू किधर है, मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरे को बहुत मस्ती है। इंडियन राजनीतिक ग्रुप में उसने कुछ फोटोज डाले थे, उसके ऊपर से उसको कोई गुस्सा आया और जान से मारने के लिए मुझे बार बार पूछ रहा था कि तू किधर है। मैंने उसको स्पष्ट रूप में 11 मिनट मेरे से उसने और उसकी जो दूसरी बीबी है दोनों ने मेरे से बात किया और बात करने के बाद मैंने उसको बताया कि मैं कलानी महल में बैठा हूँ। वो बोला मैं वहाँ पर आऊँ क्या, तो मैंने बोला जहाँ तेरी मर्जी है उधर आ जा। तो जैसे ही बोलते ही वो मुझे बोलने लगा कि मैंने पहले भी बहुत गेम किया और अभी भी तेरा हत्या करूँगा। और हत्या करने के इसमें जो उसकी दूसरी जो बीबी है, 2 बीबियाँ हैं उनको, जो दूसरी बीबी है उनका जो भाई है उसका साला वो सीधा हमारे कलानी महल में आ गया और कलानी महल में आते ही उसने मेरे को चाकू से यहाँ पर वार किए हैं। और साथ ही साथ दूसरे जो एक उसके साथ में जो था वो कहानी वो सीधे तौर पर वेपन लेकर एक तरफ ये चिल्ला रहा था कि फायर करो और दूसरी तरफ वो फायर करने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ में। बाकी के लोग जो मेरे साथ में थे वो उसको बिठा रहे थे और वो वहां से भागते जा रहा था। इस तरीके से मेरी हत्या करने की जो साजिश है वो पूरी भगवान भालेराव ने मेरे से 11 मिनट व्हाट्सएप कॉल पर बात किया है और वो सीधे तौर पर बोल रहा है कि मैं तेरी हत्या कर दूंगा ऐसे तौर पर। और बार बार वो एक ही बात बता रहा था कि तेरे को मस्ती है और राजनीतिक तौर पर तू मेरे खिलाफ लड़ने की सोचता है। ऐसे करते कर मेरे को बार बार उसको मारने की मुझे बता रहा था कि मैं आ रहा हूँ, तू रुक जा।
और आके उसके साला वो खुद और 4-5 अन्य लोग वहां पर घुस के एक व्यापन दिखा रहा था और दूसरी तरफ एक चाकू मार रहा था और वो बोल रहा था कि फायरिंग करो, और मेरी हत्या करने के लिए वही इरादे से भगवान भालेराव और उनके अपने लोगों ने मेरे को यहाँ पर हमला किया। इसमें जो जुटने आता सोनी से कहना ऐसा है कि उम्मीद कराने उसके कान के ऊपर रिवॉल्वर रख के उसको धमकाया है। देखिए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू है। पुलिस कलानी महल के जितने भी सीसी कैमरे हैं वो हमने पुलिस के सामने दिए हैं। कहाँ पर भी आदरणीय पप्पू कलानी जी और ओमी कलानी जी यहाँ पर थे ही नहीं। उनका कोई भी, ओमी कलानी जी को पुलिस बॉडीगार्ड है, दूसरी तरफ पप्पू कलानी जी वहां पर उतरे ही नहीं थे। हमको एक कार्यक्रम में ओमी कलानी जी के साथ मुझे जाना था और जैसे इसका धमकी भरा फोन आया, मैंने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मुझे भगवान भालेराव ने फोन करके वहां पर धमकी दे रहा है कि मेरे को मारने का है, और मैं पहले भी बहुत लोगों का गेम कर चुका हूँ, अभी तेरी बारी है और तेरा गेम करने आ रहा हूँ। तो ऐसे में पप्पू कलानी और ओमी कलानी वहां पर उपस्थित नहीं थे। ओमी कलानी के साथ में पुलिस बॉडीगार्ड है, उनके साथ में पप्पू कलानी जी का वास्ता ही नहीं। जो पुलिस सीसीटीवी फुटेज है वो मैं आप लोगों को भी देता हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं, किस तरीके से वो हमारे कलानी महल में आ जाते हैं और किस तरीके से वो फायर करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भगवान भालेराव का जो साला है वो किस तरीके से चाकू से मेरे ऊपर हमला कर रहा है, वो पूरी सीसीटीवी फुटेज में आया है। सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको देता हूँ। और कहाँ पर भी ओमी कलानी और पप्पू कलानी जी का यहाँ पर थे ही नहीं। वो उल्हासनगरमध्ये कालानी परिवारची जी दहशत आहे, आता पप्पू कलानी सुटून आल्यापासून ती दहशत पुन्हा सुरू केली आहे। त्याचाच भाग म्हणजे आज आरपीआयचे आमचे कार्यकर्ते आणि माझे नातेवाईक आकाश सोनवणे, योगेश पवार आणि आमच्या 2 कार्यकर्त्यांच्यावर त्यांनी कालानी मॉलमध्ये घेऊन जाऊन त्यांच्यावर हल्ले केले, त्यांच्या रिव्हॉल्वर लावले, त्यांना मारहाण केली, डोक्यामध्ये त्यांच्या वार केले, अशा पद्धतीने हातावर वार केले। अशा पद्धतीमध्ये त्यांची ती दहशत आहे, ती दहशत त्यांनी निर्माण करण्याचं काम केलं। कारण आता निवडणुका येणार आहेत, कालानी परिवार नेहमी दहशतीच निर्माण करतो आणि मग ते अनेक कार्यकर्ते असतील त्यांच्यावर हल्ले करणे, त्यांचे मर्डर करणे हे त्यांचा कालानी परिवाराचा भाग आहे आणि निवडणुकीच्या काळामध्ये अशा घटना ते घडवतात आणि जेणेकरून शहरावर आपलं वर्चस्व कसं प्रस्थापित यासाठी ते प्रयत्न करतात। पण आरपीआयला त्यांनी आजपर्यंत जे हल्ले केले ते भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या अशा किरकोळ लोकांच्यावर केले असेल, पण आरपीआय त्यांना स्टाईलमध्ये आरपीआय त्यांना उत्तर लवकरच देईल आणि आरपीआय त्यांना काय आहे हे समजून देईल। कारण ते स्वतः आरपीआय होते, त्यांना आरपीआय कशी असते ती लवकरच कळेल आणि आरपीआय त्यांना जर अटक केली नाही तर आरपीआय येत्या 2 दिवसामध्ये शहरामधले जे वातावरण खराब होईल त्याला सर्वस्वी जबाबदार त्यांची राहील, याची त्यांनी दखल घ्यावी आणि त्यांनी जे केलेलं आहे त्याचे गुन्हे दाखल होणारच आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आम्ही आमच्या रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते कशा पद्धतीने उत्तर देतील हे येणारा काळच ठरवेल।